18 साल की उम्र में ज्यादातर लोग सोचते हैं अपना टाइम आएगा। 30 साल की उम्र में भी लोग सोचते हैं अपना टाइम आएगा। 40 साल की उम्र हो गई तब भी लोगों को आस कि अपना टाइम आएगा। 50 की उम्र पार होने के बाद भी लगता है अपना टाइम आएगा। फिर एक दिन अचानक सीने में दर्द होता है। डॉक्टर आए और उन्होंने कहा इनका टाइम आ गया है, सब रिश्तेदारों को बुलवा लो। तब समझ में आया कि अपना टाइम आएगा, उसी इंतजार में पूरी जिंदगी निकल गई और भगवान के पास जाने का समय भी आ गया। लेकिन अपना अच्छा टाइम कभी नहीं आया। अच्छा टाइम कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। इंतजार करते रहो कई सालों तक, सही समय का इंतजार करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, इसे अपने दम पर सही बनाना पड़ता है। समय का मोल समझने वाले अनमोल बन गए और जिसने समय की बर्बादी की वो बर्बाद हो गए। अगर आप शुरुआत नहीं करोगे तो आप वही रहोगे जहां आप आज हो। इसलिए जो आप करना चाहते हो उसकी शुरुआत आज से करो। मूड ठीक नहीं है, बाद में करूंगा। अभी आपके पास वक्त है, फिर भी आप बहाना बनाकर खुद को काम करने से रोक देते हो। आपको किस चीज का इंतजार है? आपके माता पिता, भाई बहन, प्यार जब आपके साथ नहीं होंगे तब शुरुआत करेंगे आप। क्या अभी जो समय, जो लोग आपके जीवन में हैं वो इसी तरह आपके साथ रहेंगे? वक्त वक्त में जीवन बदल रहा है, वक्त वक्त में लोग मर रहे हैं। क्या आपको बाद में समय इतना वक्त देगा कि आपके सारे रिश्ते आपके साथ रहेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने करियर और अपने रिश्तों के लिए जीना शुरू कीजिए। याद रखना, जीवन में दुख और असफलता का सबसे बड़ा कारण अपने जरूरी कामों को टालना है। आप अपने जरूरी कामों को टालना बंद नहीं करेंगे, आप एक बेहतर सफल जीवन नहीं जी पाएंगे। जितने भी सफल व्यक्तित्व हैं वे यह कभी नहीं कहेंगे कि उन्होंने मौके का इंतजार किया या मौका आते ही वे सफल हो गए। पर ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा होती है जो यह कहते फिरते हैं कि जिंदगी ने उन्हें मौका ही नहीं दिया, वरना वे ऐसा काम करते कि दुनिया देखती। यह कहना काफी आसान है कि जिंदगी ने मौके नहीं दिए, लेकिन आपने अपने आप से कभी पूछा है कि आप किस मौके का इंतजार कर रहे थे? मौका ऐसे नहीं आता और न ही मौके को लेकर इंतजार किया जाना ठीक है। मौका आ भी गया तो कब और कैसे आगे बढ़े इसका नॉलेज होना भी जरूरी है। मेरा एक मित्र था जो ग्रेजुएट था। उनकी इच्छा थी कि प्रतियोगी परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी प्राप्त की जाए। इसके लिए वह मेहनत करने को भी तैयार था और इस संबंध में उसने अपनी इच्छा घर वालों को भी बता दी थी। इस बारे में दोस्तों से भी राय ली गई और सभी ने अपनी ओर से मदद करने की बात भी कही। अब वह इंतजार में था कि कब किसी प्रतियोगी परीक्षा का विज्ञापन आए और वह परीक्षा का फॉर्म भरे। जैसे ही अखबारों में विज्ञापन आता सभी उन्हें कहते कि देखो विज्ञापन आ गया है, फॉर्म भर दो और पढ़ाई की तैयारी करो। पर वह विज्ञापन देखते और कहते कि यह पद मेरे लायक नहीं है, मैं और बड़े पद के लिए तैयारी करना चाहता हूं। इस कारण वह फॉर्म ही नहीं भरते थे। काफी समय हो गया और अब घर वालों को भी चिंता होने लगी कि आखिर यह करना क्या चाहता है। इसी बीच उसके कई दोस्तों को नौकरी मिल गई, पर वह सभी से कहते था कि देखना, मैं एक दिन काफी बड़ा आदमी बनूंगा। एक दिन वह विज्ञापन भी आ गया जिसके सपने वह देखा करता था। बड़े जोश के साथ फॉर्म भरा गया और उसने तैयारी चालू कर दी। दरअसल उस विज्ञापन में जिन पदों के लिए आवेदन मंगवाए गए थे वे अखिल भारतीय स्तर पर थे और पदों की संख्या काफी कम थी। परीक्षा का दिन आया और परीक्षा देने के बाद वह मायूस हो गया, क्योंकि वे जिस प्रकार से तैयारी कर रहा था परीक्षा उससे कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर की थी। इतना होने के बावजूद उसने ऊंचे पद पर जाने के लिए मौका आने का ही इंतजार करना ठीक समझा। सभी ने समझाया कि अभी नौकरी कर लो और साथ में तैयारी करते रहना, पर वह नहीं माना। बड़े पद के इंतजार में उनकी उम्र बढ़ती गई और आखिरकार उन्हें परिस्थितियों से समझौता कर छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी। उन्हें यह समझ में आ गया कि मौके का इंतजार करना ठीक नहीं। जिंदगी में प्रतिदिन ही व्यक्ति के सामने मौके आते हैं और उन्हें ठीक तरह से समझने में उनसे चूक हो गई थी। दोस्तों, मौके कभी भी बताकर नहीं आते और इन मौकों के इंतजार में वर्तमान खराब करना बिल्कुल भी सही निर्णय नहीं है। जब तुम मेहनत करोगे और लगन से काम करोगे तभी तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलेगा। धैर्य रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। सपनों का पीछा करने में समय लगता है, लेकिन उनका इंतजार करके बैठना कभी सही नहीं। खुद पर विश्वास रखो, मेहनत करो और हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने की कोशिश करो। सफलता तुम्हारे सामने आएगी, बस धैर्य और लगन बनाए रखो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।